गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 जो कि आपकी डेट 4 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दो के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक के नाम के वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, यानी कि परमाणु का जो नाभिक होता है, सेंटर जो होता है, उसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने कक्ष के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये आपको इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहलाते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से करते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। यानी कि प्रोटॉन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, इसलिए किसी भी परमाणु में कुल आवेश शून्य होता है। अब अगर हमारे पास प्रोटॉन 10 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं तो क्या होगा? ये नीरज तू धीरे क्यों नहीं बोल रहा है? मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जो अगर प्रोटॉन अगर आपके पास 10 हैं और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 10 हैं तो उन पे जो आवेश होगा शून्य हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो अब असंतुलित हो जाता है। यानी कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर धनावेशित चार्ज आ जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणात्मक। ठीक है, तो और वो क्या कर देता है? आयन बना देता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई यानी कि 1 U से लिखते हैं और जो आवेश होता है प्रोटॉन पे वो +1 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है? 1 U होता है, लेकिन इस पे आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटॉन पे +1 होता है और न्यूट्रॉन पे 0। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि हम उसको कंसिडर नहीं करते, 0 मान लेते हैं। और आवेश जो होता है वो -1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। जो न्यूक्लियॉन होता है बेटा, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों आपके सेंटर में यानी कि नाभिक में होते हैं, तो इसलिए हमें न्यूक्लियस, वैसे ये न्यूक्लियस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं जोड़ दूंगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। अगर खाली प्रोटॉन है तो आपका नंबर कहलाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं समभारिक। समभारिक क्या होता है? सम का मतलब सेम। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान समान है। परमाणु जो संख्या है वो तो अलग है और जो द्रव्यमान है वो एक जैसा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कैल्शियम और आर्गन का। तो बेटा कैल्शियम और आर्गन जो है उनका जो द्रव्यमान है वो 40 U है। U जो होता है ये यूनिट होती है इसकी। ठीक है, जबकि इनके जो परमाणु संख्या है वो 20 और 18 है। कैल्शियम का परमाणु नंबर जो है 20 है और आर्गन का परमाणु संख्या कितनी है? 18। तो परमाणु संख्या अलग अलग है पर द्रव्यमान एक है। इसके बाद ये तो होता है संभारिक। एक होता है आपका एक होता है आपका समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका। इसमें आपका क्या था? परमाणु संख्या भिन्न थी, इसमें आपका क्या होगा? परमाणु संख्या समान हो जाएगी। इसमें आपका क्या था? द्रव्यमान समान था और इसमें आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी, उल्टा है इसमें। जैसे क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन अब ये देखो, ये जो नीचे नंबर लिखते हैं हम, ये आपका जैसे ये जो है 17, ये आपकी परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या सेम है दोनों में, 17 है। और ऊपर हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या दोनों में अलग अलग है, एक में 35 है, एक में 37 है। ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1, यानी कि जो इनका परमाणु संख्या तीनों का 1 है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है, 1 2 और 3। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि क्लोरीन इतना इतना है, क्रमशः 75% और 25% हो, यानी कि ये इनके परसेंटेज ली हुई है। ठीक है, एवरेज लिया हुआ है इन्होंने। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान अगर हम निकालने के लिए कहेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 35, ये 35 हो गया,
इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, ये 25% है, ये 75% है, 35 पॉइंट यू आपका आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अब जो समस्थानिक है उनका कुछ यूज़ भी होता है। क्या यूज़ होता है? जैसे ये, लेकिन ये यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रेडियोधर्मी गुण होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव होते हैं ये, जिनका कई तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन जो होता है वो गेंगे के इलाज में यूज़ होता है। गेंगा मतलब गोइटर, गोइटर आपने सुना होगा ना, तो जो गोइटर की जो बीमारी होती है जो गले में होती है, उसमें उसके इलाज में आयोडीन यूज़ होता है। ऐसे ही जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है वो कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। और यूरेनियम जो है इसका समस्थानिक किस में यूज़ होता है? नाभ के ऊर्जा यंत्रों में ईंधन का रूप में काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, उसमें पेट्रोल ईंधन है, ऐसे जो नाभ के ऊर्जा यंत्र होते हैं जिनमें से एनर्जी निकलती है, रिएक्टर जो होते हैं उसमें ईंधन के लिए यूरेनियम यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है बेटा, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? ठीक है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो आपको फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड है आपका, किन्हीं 3 समस्थानिक के उपयोग लिखिए। तो सेकंड का आंसर आप ये पूरा लिखेंगे, ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आप थर्ड में द्रव्यमान संख्या तो यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, थर्ड में ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। इसके बाद है आपका परमाणु संख्या, तो आप परमाणु संख्या यहाँ से लिखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ये थर्ड में। ठीक है, ये परमाणु संख्या हो गया, वो द्रव्यमान संख्या हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बताइए। देखिए अभी मैंने बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन के बराबर होती है, तो प्रोटॉन हमारा कितना 6, तो द्रव्यमान संख्या भी कितनी हो जाएगी 6। और जो परमाणु है, द्रव्यमान जो संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। जो आपकी द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना है 6 और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो आपका द्रव्यमान संख्या क्या आ जाएगी 12। और जो परमाणु क्रमांक होता है यह आपका क्या होता है 6, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये अगर 6 है तो फिर आपका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से लेकर 18 तक परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो आपको इनकी संयोजकता लिखनी है। आपको सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा लास्ट वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। यहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो उसी को हम संयोजकता कहते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में अच्छे से ये समझा था। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं आंसर को। इसमें देखिए ये मैंने क्वेश्चन ये जो मैंने आपको 4th समझा दिया है, इसमें मैंने लिखा भी है। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु जो संख्या है आपकी, हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2 होती है, लिथियम की 3 होती है, बेरियम की 4 होती है, बोरोन की 5 होती है, कार्बन की 6 होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आप सब लिख सकते हैं आराम से, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसका देखिए हीलियम का 2 है, तो ये तो 2 है ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि इसका ये कंप्लीट हो जाए, शैली ये कक्ष कंप्लीट हो जाए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लास्ट वाला कक्ष होता है उसमें 4 तक नंबर जो होते हैं तो वही उसका वैलेंसी होती है, यानी कि वही उसकी संयोजकता होती है। तो 1 की 1 हो गई, 2 है तो ये तो पूरी है 0 हो गई, 1 2 3 4। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो क्या होगा? आप देखिए इसके पास 5 हैं, अब इसे पूरे 8 करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये 5 छोड़ना तो इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3। यहाँ 6 है, इसको 2 और चाहिए तो इसकी संयोजकता 2 हो गई, इसको 1 चाहिए, संयोजकता 1 हो गई। ये 8 पूरे हैं तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, सोडियम को ये 1 है, ये हमने कल भी वर्कशीट में पहले सीखा था। अब ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो 1 को ये लॉस कर देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब फिर वही 5 है, 3 लेगा तो 3। ठीक है,
तो ये आप यहाँ तक देख लीजिएगा 18 तक। ये आपके आर्गन है लास्ट इसका। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।